अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आए हैं जो ग्रामर से हटकर है और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत जरूरी है। ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह की चीजें हमने पढ़ ली हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम एक या दो सेंटेंसेस से आगे नहीं बढ़ पाते। अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार होता है कि एक के बाद एक जुमला कैसे बनाया जाए, एक के बाद एक चीज कैसे जहन में लेकर आई जाए। तो इसके लिए मैं आज ये तमाम जो कॉमन हमने चीजें पढ़ी हैं, मैं उनकी एक चेकलिस्ट बनाई है। साथ ही साथ आपको कौन सी ऐसी चीजें जो कि ख्याल रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को यही बात कहती हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश आसान हो गई तो आपके लिए होमवर्क करना आसान है। चाहे यू आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग, इंग्लिश को रट्टा नहीं लगाइएगा, ना इंग्लिश आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। आप अपने तौर पर भी कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो। अब हम देखते हैं कि स्पीकिंग स्ट्रेटेजीज होती क्या है, ये बच्चों के लिए किस हद तक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम उन एलिमेंट्स की बात करेंगे जिनको जहन में रखना चाहिए हमें स्पीकिंग करते हुए। तो जरा हम यहां पर देखते हैं कि वो चेकलिस्ट कौन सी है। सबसे पहला पॉइंट है कि डू नॉट गिव शॉर्ट आंसर। अपने आप से बच्चों एक वादा करना है कि कभी भी छोटा जवाब नहीं देना है। आपसे सवाल कितना भी छोटा पूछा जाए, कि अगर आपसे पूछा जाए डू यू लाइक टू गो टू रेस्टोरेंट, आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपसे पूछा जाए कि इन विच कंट्री डू यू लिव, आपने अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि कभी भी शॉर्ट आंसर नहीं देना। कैसे नहीं देना, कैसे इस बात को तब्दील करना है इस पोर्शन में देखेंगे, लेकिन अभी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कभी भी छोटा जवाब नहीं देना। क्योंकि कुछ बच्चों से पूछा जाता है कि डू यू लाइक टू गो टू रेस्टोरेंट, वो कहते हैं कि नो। अब आप नो कह के खामोश हो गए, आपसे कौन बात करवा सकता है। आप अपने अंदर स्पीकिंग की विल लेकर आए कि हम बात करना चाहते हैं। पहला पॉइंट है कि शॉर्ट आंसर आपने नहीं देना है। आगे हम चलेंगे, यूज परफेक्ट वोकेबलरी। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, परफेक्ट वोकेबलरी का मतलब होता है कि जो आपसे सवाल पूछा जाए उसी के रेलेवेंट वोकेबलरी लेकर आई जाए। वोकेबलरी कौन सी होती है, बिल्कुल आसान एक्शन वर्ड्स हैं। जैसे खाना खाने को ईट फूड कहते हैं, पानी पीने को हम कहते हैं कि ड्रिंक वाटर। तो भाई इस तरह के जो एक्शन और परफेक्ट वोकेबलरी का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। पढ़ने को हम स्टडी कहते हैं, खेलने को हम प्ले कह रहे होते हैं। तो ये परफेक्ट वोकेबलरी आपने लगानी होती है। एक तो आपने शॉर्ट आंसर नहीं देना, वोकेबलरी का इस्तेमाल करना है। तीसरी बात, इफ यू डू नॉट रिमेंबर द फिक्स वर्ड सो जस्ट यूज द ऑल्टरनेटिव। बात को समझिएगा कि अगर आप एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल पा रहे, अगर आप समझते हैं कि आपको एक लाइन कहनी है, अगर आप कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे कहा है आराम करने को, अब आपके जहन में ऐसी अल्फाज नहीं आया कि भाई डॉक्टर ने कहा है कि मुझे आराम करना है, तो मैं वर्ड टू वर्ड नहीं सोचूंगी। मुझे क्या करना है, मैं आसान अल्फाज में कहूंगी आई नीड टू टेक रेस्ट। डॉक्टर को खा गई, डॉक्टर की कोई बात नहीं है। ऐसे तमाम अल्फाज जो आपको लगता है कि जिन बातों में आप जाकर अटक जाएंगे, उन तमाम वर्ड्स को आप छोड़ दें, क्योंकि अभी आप बिगिनर लेवल पर हैं और बिगिनर लेवल के लिए ये जरूरी है कि आपने अपनी बात को बताना है। वोकेबलरी का इतना ख्याल नहीं रखना कि डॉक्टर ने कहा है, इस वक्त कहा है, मैं उस वक्त ये कर रहा था। ये करने की जरूरत नहीं है। आपसे सिंपल सी बात करें कि आई नीड टू टेक रेस्ट। अगर नहीं आ रहा तो आप इतनी सी बात कर दें, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेक रेस्ट। अब अगला खुद समझ जाएगा कि नीड की बात हो रही है तो डॉक्टर नहीं कहा होगा। इसके बाद है कि अगर आपको रिमेंबर, यानी अगर आपको एक्यूरेट अल्फाज नहीं आ रहा था तो उसके जैसा मतलब वाला अल्फाज निकाल लो, ये कहलाता है ऑल्टरनेट। इसके बाद है यूज द एक्सप्लेनेशन इन ईच आंसर। भाई एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है वजाहत। मैंने अभी आपसे कहा कि शॉर्ट आंसर नहीं देना है, तो शॉर्ट आंसर उसी वक्त हम नहीं देते जब हम किसी बात की वजाहत देते हैं। हमसे स्टूडेंट कहते हैं कि मैं किसी से पूछती हूँ डू यू लाइक टू स्टडी, क्या आपको पढ़ना पसंद है। अगर वो कहता है आई लाइक टू स्टडी इंग्लिश, अब वो यहां पर रुक गया, यहां पर उसकी गलती हो जाएगी। उसे चाहिए कि जब उसने कहा आई लाइक टू स्टडी इंग्लिश, तो इंग्लिश वो क्यों पसंद करता है, आगे ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट होगा। आई लाइक टू स्टडी इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट नाउअडेज। आई नीड टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई शुड लर्न इंग्लिश, आई कैन लर्न इंग्लिश। ये डिफरेंट अल्फाज जो है आप एक के बाद एक उसी सेंटेंस के साथ लगा दें। दिस इज कॉल्ड योर एक्सप्लेनेशन पार्ट। ये तमाम वजाहत मेरे बेसिक के बच्चों के लिए है जो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं।
इसके बाद है गिव द गुड स्टार्ट एंड कंक्लूजन। ये पॉइंट हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे मिस कर जाते हैं। आपसे सवाल पूछा जाए और आप डायरेक्टली बात करते हैं। मैंने कहा कि डू यू लाइक टू गो टू सिनेमा, आपने कहा नो, आपने नो कह दिया, मैं क्या करवाऊंगी, कुछ भी नहीं। तो आपने बताना होता है आई डू नॉट लाइक टू गो टू सिनेमा। तो आपने सवाल में से ही जवाब निकालना होता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन दें, कोई अल्फाज लगाएं, स्ट्रक्चर लगाएं। एक और इंपॉर्टेंट बात, बच्चे समझते हैं हमें किसी सवाल के ऊपर अगर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम नहीं बोल सकते। इंफॉर्मेशन आपकी कोई चेक नहीं कर रहा है, आपको अपने मुताबिक जितने स्ट्रक्चर्स, जो अल्फाज आते हैं, आप वो बात करें, आप वो बोलने की कोशिश करें। इसके बाद है कंक्लूजन। अपनी बात को कहीं पर भी एकदम से खत्म मत कर दिया करें कि आई वेंट टू द पार्क, तो बताओ ना कि आई वेंट टू द पार्क, दिस वॉज गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, दिस इज द पॉजिटिव थिंग फॉर मी। तो एंड आपने जरूर देना होता है। इसके बाद है डू नॉट गो एक्यूरेट एंड इफ यू आर द बिगिनर। ये वही वाली बात है जो मैंने कही है कि अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं, आपके पास अल्फाज की कमी है, आपको लगता है मेरे पास हर मौके का अलग अलग लफ्ज मौजूद नहीं है, तो आप उसको मत देखें, आप उसके जैसे अल्फाज का आगे इस्तेमाल करें। तो यहां पर अगर मैं इस बात को समराइज करूं तो सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी कि अपने अंदर बोलने का जज्बा पैदा करें, पहली बात। दूसरा, शॉर्ट आंसर मत दें, हर सवाल की एक्सप्लेनेशन दें। एक्सप्लेनेशन से मुराद है अगर आप कोई काम करते हैं तो आगे रीजन भी बताएं कि मैं ये काम इसलिए करता हूं। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में लेकर आई हूं कि आपका जवाब किन किन तरह से हो सकता है। आई होप आपको यहां तक बात समझ आई है। अगर आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।